Friends, today we are going to continue our chapter 15, Air Around Us. Let's start. So, how does oxygen available to animals and plants living in soil? वो animals जो soil में रहते हैं, inside the soil, और plants की roots हैं inside the soil, उन सबको ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होती है, उनको कैसे जो है एयर मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है. सो दे गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सॉइल है और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है. और जो स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है. तो इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन स्पेसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या देखेंगे, ये शो करेंगे दैट सोइल हैज़ एयर इन इट, कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी क्या होती है, एयर होती है. तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, एक बीकर को लिया एंड ऐड वाटर टू द बीकर. एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला, फिर उसमें मिट्टी डाल दी गई. हियर इज़ सॉइल, हमने सॉइल डाल दिया. देन उसके बाद हमने क्या किया, उसमें वाटर डाला और एक चम्मच से या ग्लास रोड से हमने क्या किया, उसको मिक्स कर लिया. जैसे हम उसको मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से क्या आते हैं, एयर बबल्स. एयर बबल्स सॉइल में से क्या आ रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं. दीज बबल्स आर ऑफ एयर विच वाज प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन द ऑयल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स. जल्दी क्या है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस है जिसमें क्या थी, एयर फिल थी. तो वो क्या होते हैं, बबल्स बन के वाटर में ऊपर की तरफ उठ रहे हैं. ठीक है. When we stir the soil with water, the water enters the space between the soil particle and expel air through it. The expelled air is seen in the form of bubbles coming out of soil. So this activity shows that soil contain air. तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही हमने सॉइल के अंदर वाटर डाला तो जो थे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर थी उसकी जगह वाटर पार्टिकल्स ने ले ली और एयर जो है वो बबल्स बन के राइज हो गए ऊपर. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि सॉइल में क्या होती है, एयर होती है. और इसीलिए ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, वो जो है रेस्पायर कर पाते हैं. एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो उसकी हेल्प से रेस्पिरेशन कर पाते हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, एयर होती है. ओके. नेक्स्ट, there are some other animals like earthworm. earthworm जो है वो भी क्या करता है, हमारे inside the soil होता है, रहता है. लेकिन some during heavy rains, जब बारिश हो रही होती है तो वो क्या हो जाते हैं, soil से बाहर आ जाते हैं. ठीक है. क्यों आ जाते हैं, during heavy rains all the spaces in the soils which contain air get filled by rain water and leaving no air in the soil. और सॉइल में जो है वो कोई भी एयर नहीं रहती है for earthworms to breathe in. उनके लिए जो है वो एयर नहीं बचती है, जिसकी वजह से जो है उनको क्या करना पड़ता है, सॉइल से बाहर आना पड़ता है टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, स्पेस अवेलेबल फॉर द एयर टू मूव इन टू द सॉइल सो दैट इट कैन यूज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय द एनिमल्स लिविंग देयर. ये भी क्या करते हैं, ब्रो और होल्स बनाते हैं और स्पेस बना लेते हैं एयर के लिए, ताकि सॉइल जो है, सॉइल में एयर के पार्टिकल्स जो है वो जा सके और ये ऑक्सीजन को यूज़ कर सके. ठीक है. जैसे कि ये दिखाए हुए हैं यहाँ पर, एक उन्होंने ब्रो बनाई है और उसके अंदर वो रहते हैं. और ये एग्जांपल है अर्थवॉर्म का, जो कि रेनी सीजन में जो है बाहर आ गया अपने सॉइल से और ग्रासेस की तरफ आ गया, क्योंकि जो है रेनिंग सीजन में जो उसकी जहाँ पर वो रह रहा था सॉइल में क्या हो गया, वाटर फिलअप हो गया है, तो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही, इसलिए वो एनवायरनमेंट में बाहर आ गया है फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। अब जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रह रहे हैं उनको कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, तो हम इसकी बात करते हैं अब। द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। तो ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जो वाटर है उसमें डिजोल्व्ड फॉर्म में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसको वो क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है जो क्या शो कर रही है कि वाटर हैज़ एयर इन इट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी क्या होती है, एयर होती है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें शो किया गया है, एक हमने बीकर लिया है, ये एक गिलास का बीकर लिया, ठीक है, उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा और उसमें वाटर डाल दिया, नीचे हमने एक बर्नर रखा और उसको ऑन कर दिया। अब वाटर क्या करेगा, स्टार्ट टू बॉयल। अब जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और टीनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स जो है हमें इनसाइड द बीकर दिखेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। दीज बबल्स आर द एयर, ये जो बबल्स बन के आ रही है क्या है, एयर है जो वाटर के अंदर डिजोल्व थी, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को गर्म कर रहे थे तो जो सॉल्युबिलिटी है एयर की वो डिक्रीज हो गई, ड्यू टू विच एयर डिजोल्व इन द वाटर कम आउट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ टीनी बबल्स। जैसे हमने उसको हीट किया तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसकी जो है सॉल्युबिलिटी कम होगी, एयर की सॉल्युबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से वो बबल बन के जो है वो ऊपर आने लग गई। तो ये फिगर में शो किया गया है, when water is heated the air dissolved in it comes out in the form of teeny bubbles। तो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में वो बाहर आ गई। और इसी तरह से जो एक्वेटिक्स प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या कर पाते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को, डिजोल्व एयर को यूज़ कर पाते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज़ ऑक्सीजन इन एयर इज़ रिप्लेस्ड। अब जो ऑक्सीजन एयर में है वो रिप्लेस कैसे होती है, हर कोई उसको यूज़ करे तो वो रिप्लेस कैसे होगी, देखते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ एयर बीइंग कंज्यूम बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इन रेस्पिरेशन एंड इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्लांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, जो एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और क्या होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की यूज़ होती है। तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हम क्या कर रहे हैं, एयर को यूज़ करे जा रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसको रिप्लेस, तो उसकी जो जगह गई है उसको भरना तो है किसी ने, तो अब क्या करता है, जो प्लांट्स हैं वो ये काम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स सी ये कैसे होता है। इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। तो सबको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने फूड के लिए, कैसे, सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या बना सके, फूड बना सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसमें क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस। और जो ऑक्सीजन गैस वो प्रोड्यूस करते हैं वो एनवायरनमेंट में चली जाती है और वो हम कंज्यूम कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए भी और बर्निंग प्रोसेस के लिए भी। तो इस तरह से क्या है, ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस होती रहती है एयर से। और एनिमल्स जो है वो बिल्कुल डिपेंड हैं हमारे प्लांट्स पर फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए वो उस पर डिपेंड करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर्स। अब एयर के क्या क्या यूजेस हैं, एयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, तो एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। एयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जो एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कैरोसिन, ये सारे फ्यूल्स होते हैं। तो इन सब के जलने के लिए, इनको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एयर की प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि वो फायर बना सके।
ठीक है। और इसका फ्यूल्स का बर्निंग की क्या ज़रूरत है हमें, हम मैंस जो है वो फूड के लिए, कुकिंग फूड के लिए इसको यूज़ करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, और कुछ फ्यूल्स जो है वो व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनकी बर्निंग्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, और इसकी जो है वो कैसे हो सकती है, एयर के प्रेजेंस में ही हो सकती है। नेक्स्ट, फॉर फिलिंग टायर्स ऑफ व्हीकल, जो हमारे अलग अलग व्हीकल्स के टायर हैं, बाइसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, इन सब के टायर्स जो हैं उनमें हवा भरी जाती है, कंप्रेस्ड एयर यूज़ की जाती है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एयर का यूज़ होता है। ओके। नेक्स्ट, फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स एंड पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर सीड्स बनती है या फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर क्या करती है, उनको अपने हवा के बहाव के साथ बहकर दूर दूर तक ले जाती है और उनको डिस्पर्स कर देती है। डिस्पर्स मतलब स्कैटर कर देती है, फैला देती है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर भी एयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी एयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर एक विंड मिल है जिसका एक पोल है, देन उस पर क्या है, ब्लेड्स हैं, ब्लेड होते हैं। जैसे ही विंड आती है, जैसे ये विंड है ब्लो होती है फास्ट स्पीड में, तो ये जो ब्लेड है ये रोटेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और इस रोटेटिंग एनर्जी से जो मूव हो रहे हैं इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी क्या होता है, एयर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, फॉर द मूवमेंट ऑफ याच, पैराशूट, एरोप्लेन्स। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो फास्ट मूविंग या ब्लोइंग एयर है जिसको हम बोलते हैं विंड, उसका यूज़ किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ याच, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। ठीक है, वो एयर जो है वो पुश करती है जिसकी वजह से ये पैराशूट, याच और एरोप्लेन्स जो है वो उड़ पाते हैं। और क्या यूजेस हो सकते हैं, एयर हेल्प करती है बर्ड्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को फ्लाई करने में, वो उड़ने में उनको सहायता करती है। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल में रहते हैं उनको कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, कैसे होती है, क्यों, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, वहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो क्या कर लेते हैं, रेस्पायर कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ अर्थवर्म हैं, जो इंसेक्ट्स हैं जो हैं वो क्या करते हैं, अर्थवर्म वगैरह जो हैं, जैसे हैवी रेन होती है तो उन जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है, तो उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर आ जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। कुछ और एनिमल्स देखे जो वो डिग, बुरो एंड होल्स में रहते हैं, ठीक है, वो इस तरह से वहाँ से क्या लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं एयर के लिए और वहाँ से रेस्पायर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होती है एक्वेटिक एनिमल्स को, जो पानी में रहते हैं उनको कैसे अवेलेबल होती है। फिर हमने यहाँ पर देखा जैसे सॉइल में स्पेसेस होते हैं और वहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है, ऐसे ही वाटर पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोल्व होती है, घुली हुई होती है, जिसका क्या हुआ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है, हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं एयर में से, तो उसे वापस कौन लेकर आ रहा है एयर में, तो वो है प्लांट्स लेकर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम फिर यूज़ करते हैं। फिर हमने यूजेस ऑफ एयर देखे, एयर के यूजेस की बात की, ह्यूमन्स रेस्पिरेशन के लिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फिलिंग टायर्स ऑफ व्हीकल, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और मूवमेंट ऑफ याच, पैराशूट्स, जैसे कि फिगर में भी है। ओके, तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू क्लास।